हाँ, अगर आप प्रश्न प्राइवेट किसी जगह पर पटना में जाकर उस जांच को कराएं तो लगभग 10,000 के आसपास उसका कॉस्ट आता है। पेट वाला जांच, पेट वाली फाइब्रोक्सन लीवर की जांच होती है जी। जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि लीवर कितना फैटी हुआ है जी। और लीवर के कितने पार्ट्स जो हैं वो डैमेज हुए हैं और लीवर का डैमेज किस स्तर। अभी कुछ पॉल्यूशन के बात करें तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा सिवान का ये बढ़ा भी है सर, तो इसको रोकथाम के लिए क्या एक प्राथमिक उपचार है, क्या आप बताते हैं? आपका इलाज है यहाँ पे सर आपके पास? सब जो तीन चीज़ें हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी हृदय रोग के लिए जो रिस्क फैक्टर है उसको आप जितना कम से कम कर दें तो हृदय घात होने की संभावना या स्ट्रोक होने की। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। मैं हूं मंजीत कुमार और इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के एक ऐसे डॉक्टर के पास जो वाकई में समाज के लिए कई सालों से लगातार काम करते आ रहे हैं। अच्छा, बता दें कि आज जो पेशेंट ग्रसित हैं शुगर से यानी कि डायबिटीज से, मधुमेह रोग से, ये पेशेंट कहीं ना कहीं सिवान से रुक कर रहे हैं दूसरे शहर में, यानी कि गोरखपुर, पटना में, दिल्ली में जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहुत ऐसे लोगों को जानकारी नहीं है सिवान में ही कई सालों से लगातार सेवा देते आ रहे हैं। सहयोग क्लिनिक का शुभारंभ किया गया सिवान जिला के जो ये क्षेत्र है, महादेवा क्षेत्र कह सकते हैं या चकिया से आप आएंगे तो ये भी एक क्षेत्र कह सकते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर साहब अपना सेवा देना शुरू कर चुके हैं। डॉक्टर शंभू कुमार सर, जो कि वाकई में एक बेहतर विकल्प बन चुके हैं सिवान के लोगों के लिए, यानी कि ये कई तरह का इलाज करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे पेशेंट की बात करते हैं तो मधुमेह यानी डायबिटीज के जो पेशेंट है यहाँ पे आते हैं और सफल इलाज प्राप्त करते हैं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर साहब से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया, समय दिया। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपने जो नाम रखा हुआ है सहयोग क्लिनिक सर, तो ये आई थिंक मुझे लग रहा है कि सिवान के लोगों के लिए आप एक बड़ा विकल्प बन चुके हैं, सहयोग करते नजर आ रहे हैं सर। और जिस क्षेत्र में आपकी जो प्रैक्टिस है सर, इस क्षेत्र के जो पेशेंट है वो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं इधर उधर, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और अपने बारे में क्या कुछ कहेंगे सर आज सर? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर शंभू कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। खास करके आपका प्राइम न्यूज इंडिया हम लोग भी देखते हैं और सिवान के सभी लोग देखते हैं और इससे बहुत सारी जानकारी है कि महावीरी बालिका स्कूल के बगल में माधव नगर में ये जगह उपस्थित है और ये बहुत ही शांत जगह है और बहुत ही सारी सुविधाएं हमने उपलब्ध कराने का प्रयास किया है ताकि मरीजों को कहीं विशेष बाहर जाने की जरूरत न पड़े। सर, एक और सवाल है कि जैसे पेट, छाती, हृदय, मधुमेह, मानसिक रोग, लेकिन ज़्यादातर पे आपके पास सर मधुमेह या डायबिटीज़ के जो पेशेंट है आ रहे हैं, और लेकिन आजकल जो इस पेशेंट से ग्रसित लोग हैं काफ़ी घबरा गए हैं और हर मतलब परिवार में इस तरह का पेशेंट दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कारण है सर कि मधुमेह रोग बढ़ने का कारण क्या रहता है, कैसे रोकथाम कर सकते हैं, कैसे इसको प्राथमिक उपचार सही से? हमारे पास हर बीमारी के लोग आते हैं लेकिन खासकर मधुमेह एवं हृदय रोग से पीड़ित मरीज हमारे पास ज़्यादा आते हैं और मैंने फेलोशिप इन क्लिनिकल कार्डियोलॉजी में भी हमने फेलोशिप लिया है। खासकर डायबिटीज़ के भी कई सारे डिग्री हमारे पास है। तो इन लोगों का मैं प्रयास करता हूं कि हमारे तरफ से सफलतापूर्वक इलाज किया जा सके। दूसरी बात है कि क्या वजह है कि आपने पूछा बहुत अच्छा सवाल कि क्या वजह है कि लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हो रहे हैं। देखिए, आज का जो लोगों का जो सिनेरियो है उसमें लोग सीडेंट्री लाइफ स्टाइल ज़्यादा जीना पसंद कर रहे हैं, यानी कि उन्हें आरामदेह ज़िंदगी पसंद है। दूसरी बात है कि जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं लोगों का एकदम कम हो गया है। लोग अगर चलते भी हैं तो बाइक या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं या कार का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात है कि खान पान, यानी लोगों का जो डाइटरी हैबिट है वो भी गड़बड़ हो गया है। लोग जंक फूड ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, रेस्टोरेंट के खाना ज़्यादा पसंद करते हैं जो जहाँ हाई कैलोरी डाइट को दिया जाता है। यानी अगर लोग प्रकृति की अगर वापस लौटे, यानी कि अगर उन्हें ग्रीन वेजिटेबल्स, सलाद, इन चीज़ों का सेवन अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा करें तो शायद उनको डायबिटीज़ की बीमारी इतनी जल्दी ना हो। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। आज के समय में लोग स्ट्रेसफुल जीवन को जी रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि देखता हूं कि हमारे क्लिनिक में भी जो लोग विजिट करते हैं अप्रॉक्स 40 to 50% मरीज ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपना जीवन को जीते हैं। अब इसके लिए चाहे आज का समय हो या लोगों को बहुत जल्दी इस होड़ में आगे निकलने की इच्छा हो, बहुत कुछ पाने की अभिलाषा हो कम समय में, इस चलते लोग आजकल स्ट्रेसफुल जीवन जीते हैं
और ये डायबिटीज़ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है। हृदय रोग से भी आप देखते हैं और अनुमान देखा जा रहा है कि जो नए यंग हैं या जो लोग हैं हार्ट अटैक का ज़्यादा पेशेंट मतलब ग्रसित हो जा रहा है सिवान शहर में। अभी कुछ पॉल्यूशन की बात करें तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा सिवान का ये बढ़ा भी है सर, तो इसको रोकथाम के लिए क्या एक प्राथमिक उपचार है, क्या आप बताना चाहें? आपका इलाज है यहाँ पे सर आपके पास? ये सब जो 3 चीज़ें हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी हृदय रोग के लिए जो रिस्क फैक्टर है उसको आप जितना कम से कम कर दें तो हृदय घात होने की संभावना या स्ट्रोक होने की संभावना बहुत हद तक कम हो जाएगी। जैसे लोग अपने जीवन को, दिनचर्या को बिल्कुल सुधार लें, समय से सोएं, समय से उठें, अपने खान पान में जंक फूड्स का प्रयोग ना करें, और स्मोकिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है हृदय के लिए, तो लोग स्मोकिंग कम से कम करें। दूसरी बात, लोग 8 घंटे 7 से 8 घंटे की अच्छी और गहरी नींद लें। लोग साफ़ सुथरा जीवन को जिए। मॉर्निंग वॉक कम से कम जो है वो सप्ताह में लगभग 150 मिनट ज़रूर करें। तो इन सारे चीज़ों से बहुत हद तक हम लोग हृदयाघात से या हृदय से संबंधित या डायबिटीज़ से संबंधित बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। तो और इसके अलावा भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जो फैमिली हिस्ट्री भी होती है। तो हम लोग प्रयास करें कि जो जितना हम कर सकते हो अपने खुद के स्तर से उतना ज़रूर करें। पेट छाती भी सर आप देखते हैं, पेट में आजकल देखा जा रहा है लीवर फंक्शन डैमेज हो जाना, तमाम बीमारियां पेट से उत्पन्न होती है। तो सबसे बड़ा अगर बात की जाए तो पेट सबसे बड़ा कारण आज बन रहा है खान पान को लेकर। स्किन डिजीज, बालों झड़ना, बाल पकना लोग कहते भी हैं, तो ये बीमारी यहाँ पे ठीक हो सकता है सर? बिल्कुल, हम लोग प्रयास करते हैं कि मरीज़ को जितना हमसे संभव हो उनकी हम मदद कर पाएँ। आजकल फैटी लीवर की बहुत सारी बीमारियां हमारे सामने आने लगी हैं, और इसके लिए हमने पहले ही कहा कि बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं, जैसे ओबेसिटी, मोटापा लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया है। और मोटापा बढ़ने का जो सबसे बड़ा है वो आरामदेह ज़िंदगी, आराम पसंद ज़िंदगी को जीना, अल्कोहल का इस्तेमाल करना, लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक भी होते जा रहे थे, स्मोकिंग करना, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आदमी को फैटी लीवर की तरफ लेकर जाती हैं। लोग अपने खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत कम से कम करते हैं, सलाद का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिस्क फैक्टर है। इसके लिए हमने प्रयास किया है कि लोगों में अवेयरनेस आए। हम लोग पर्सनली मिलकर भी पेशेंट को सारी बातें समझाने का प्रयास करते हैं, और इसके अलावे फाइब्रोस्कैन की व्यवस्था भी हम करवाते हैं, जो पटना से हमारी टीम आती है। जी जी। हर मंथ में एक बार जरूर हम लोग विजिट करवाते हैं, जहाँ ये सब दोबारा से मैसेज दिए हर मंथ में आप दोबारा? हाँ, हर मंथ में हमारे यहाँ फाइब्रोस्कैन करने के लिए एक टीम आती है जी। जो जिसका उस जांच का कॉस्ट अप्रॉक्स 10 to 12,000 है, जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यहाँ करवाते हैं हर महीने। उस जांच का पैसा लगता है 10 से 12 हज़ार के? हाँ, अगर आप प्राइवेट किसी जगह पर पटना में जाकर उस जांच को कराएं तो लगभग 10,000 के आसपास उसका कॉस्ट आता है। पेट वाला जांच? पेट वाली फाइब्रोस्कैन लीवर की जांच होती है, जी जी। जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि लीवर कितना फैटी हुआ है जी, और लीवर के कितने पार्ट्स जो हैं वो डैमेज हुए हैं, और लीवर का डैमेज किस स्तर तक पहुँचा है। ये कब कराते हैं सर आप? ये उसकी एक डेट हर महीने में फिक्स की जाती है, जो हमारे एक्सपर्ट टीम आती है जी। और वो एक डेट को डिस्प्ले करके जाती है यहाँ से। उस डेट में हम लोग प्रयास करते हैं कि पेशेंट को बताएं, पहले से बता कर रखा जाता है जी। और उस डेट को वो पेशेंट या उनके जो भी रिलेटिव्स हों, जो कलीग्स हों, वो लोग आते हैं उस डेट को और अपना इलाज कराते हैं, साथ ही वो जाँच करवाते हैं। और हम प्रयास करते हैं कि कम से कम और सस्ती से सस्ती इलाज में उनकी बीमारियां बुरी तरह से पेशेंट जो आते हैं सर, अभी देखे हैं पेशेंट आपके पास काफ़ी है, संडे है, रविवार दिन है, फिर भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और आप देख रहे हैं संडे के दिन काफ़ी लोग डॉक्टर छुट्टी दे थोड़ा रेस्ट करते हैं, लेकिन आप भी आप सेवा दे रहे हैं। और तमाम लोगों के लिए क्या एक संदेश रहेगा सर कि आपके पास कितना फी लगता है, पुर्जा कितना दिन के बाद लग सकता है, थोड़ा सा ये सर बताना चाहेंगे सर? आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आज संडे है, इसके बावजूद भी मैं अपना क्लिनिक को चला रहा हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि संडे को ही फ्री हो पाते हैं, वो ऑफिस वर्क करते हैं या कोई और काम में भी व्यस्त रहते हैं, तो संडे को उनको डॉक्टर के पास विजिट करने का समय मिल जाता है। दूसरी बात है कि संडे को अधिकतर क्लिनिक्स बंद होते हैं। अगर हम भी अपना क्लिनिक बंद रखेंगे तो जो ज़रूरतमंद मरीज है वो वास्तव में कहाँ जाएंगे जी, सही। तो इसीलिए हमने प्रयास किया कि संडे को भी हम लोग ओपन करें, और जो लोग किसी अन्य जो वर्किंग डेज में आने में सक्षम नहीं हो पाते हैं वो संडे को आकर के अपना इलाज करा पाएँ, हमसे जो कंसल्टेशन है वो ले पाएँ। और दूसरी बात फ़ी की बात है तो सिवान में सबसे कम फ़ी मैंने रखा है, मात्र 300 रुपया हमारा फ़ी है, जो 21 दिन तक वो वैलिड रहता है। 21 दिन के बाद
फिर पुनः 300 रुपया उनको दिया जाता है, लिया जाता है उनसे। जो गरीब दूसरी अनाथ बात बच्चे है, हैं। हाँ, गरीब लोग के लिए भी विशेष सुविधा हमारे यहाँ है। आप पता कर लीजिए, कोई भी गरीब मरीज ये कभी नहीं बोल सकता है कि जबरन 300 रुपया फी हमसे लिया गया। जी। अगर वो देने में सक्षम नहीं होते हैं तो या तो उनसे फ्री में उनका इलाज किया जाता है, या वो जितनी अपनी स्वेच्छा से बोलते हैं कि मैं 200 रुपया या 100 रुपया ही दे पाऊंगा, तो मैं उनसे 200 या 100 रुपये में ही लेकर उनका समुचित इलाज करता हूँ। शायद इसीलिए हमने अपने क्लिनिक का नाम सहयोग क्लिनिक रखा है। जी, ये आपने नाम रखा सहयोग क्लिनिक, लेकिन ये पहली बार ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह, तो नाम से जाहिर होता है कि आपका मोटो सर, आपका प्लानिंग है सहयोग करना है। बिल्कुल, मेरे क्लिनिक खोलने का उद्देश्य ही कभी भी पैसा कमाना नहीं रहा है, सेवा भाव रहा है। और मेरी ये इच्छा है कि आगे भी भविष्य में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी तबके का हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति या धर्म से जुड़ा हो, उनको कभी भी पैसों के अभाव में स्वास्थ्य के लिए भटकना ना पड़े। स्वास्थ्य सुविधा के लिए उनको कम से कम पैसे में समुचित इलाज हो, उनको संतुष्ट किया जा सके, उनका इलाज किया जा सके। यही मेरे क्लिनिक खोलने का मुख्यतः उद्देश्य रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना समय दिया। तो साथियों, देख सकते हैं कि हमारी टीम जहां पहुंची है डॉक्टर साहब के पास, सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम आज बता दें आपको कि सिवान का पहचान डॉक्टर साहब एक बड़ा उपलब्धि देने का काम कर रहे हैं, यानी सिवान की पहचान बन चुके हैं, क्योंकि एक ऐसा क्लिनिक ओपन किया है सहयोग क्लिनिक के नाम से, जो आज लोगों के लिए एक बड़ा विकल्प बन चुका है। और जिस फील्ड में, जिस पेशे में ये दिखाई दे रहे हैं, रोग से ग्रसित लोग काफी परेशानी होते हैं, पैसा भी लगता है और दूर दराज जाने का वो सोच रहे हैं। लेकिन बता दें आपको कि सिवान शहर के माधव नगर, यानी कि नियर महावीर सरस्वती बालिका विद्या मंदिर के जस्ट समीप में ही ये सर का क्लिनिक ओपन हुआ है, जिसका नाम है सहयोग क्लिनिक। बिल्डिंग बड़ी है और कोई भी अब आ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे और भी कई तरह का व्यवस्था किया जाएगा। सिवान की पहचान में इसलिए बोल रहा हूँ कि सर के पास कई तरह का एबिलिटी, कई तरह से का मान सम्मान, सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, भली बात सर का दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो इनके सर का एस्टेब्लिश, जो इनका एजुकेशन सिस्टम है, आप देख सकते हैं, कंसल्टेंसी फिजिशियन के तौर पे इनका नाम आता है। MBBS MD दरभंगा से इन्होंने किया है, DTM MD HFCGP चेन्नई। तमाम जो चीजें हैं वो तो बाकी आप जान सकते हैं, लेकिन MBBS डॉक्टर सर हैं और MD भी हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि ये जो आजकल देखा जा रहा है कि तमाम सिवान में डॉक्टर इतने कम लोग मिल रहे हैं, क्योंकि जो कोई BMS करके आकर अपना सेवा दे रहा है, अच्छी बात है। लेकिन पुराने डॉक्टर साहब जो आज कहीं ना कहीं जो यहाँ पे कम दिखते नजर आ रहे हैं, इसी बीच में सोचा हूँ कि आज आपको मैं डॉक्टर साहब से रूबरू कराऊं, ताकि सिवान के लोगों को ये जानकारी हो जाए कि हाँ, सिवान शहर में भी बड़े डॉक्टर बैठ रहे हैं और मूलतः सब तरह का बीमारी का इलाज कर रहे हैं, पेट, छाती, हृदय रोग और मानसिक रोग। मानसिक रोग के लिए थोड़ा सा अभी सिवान में कमी है, और मैंने सोचा कि सर से बात कर लूँ, क्योंकि मानसिक रोग में देखा जाए कि बहुत परेशानी है लोगों को आजकल, डिप्रेशन, हाइड्रेशन या टेंशन। सर, मानसिक रोग में आप किस तरह का इलाज करेंगे, तो ये बता दीजिए सर। देखिए, मुख्य तौर पर मैं पूर्णतः मानसिक रोग का डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन चूंकि मैं जनरल फिजिशियन हूँ, इसलिए मैं मानसिक रोगों का भी मैं इलाज कर लेता हूँ। और दूसरी बात है कि आजकल का जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, जिसमें बहुत सारे लोग डिप्रेशन में बेवजह जा रहे हैं। सच देखा जाए तो अगर उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफिकेशन कर दिया और अपनी जो इच्छाएँ हैं उसको उन्होंने एक अच्छे ढंग से रखने का प्रयास किया, तो बहुत सारे लोग को डिप्रेशन से बचा जा सकता है। तो मैं प्रयास करता हूं कि लोगों को काउंसलिंग भी करूं, ताकि वो एक अच्छा से अपना जीवन यापन करें, उनको जीवन जीने का एक सही तरीका पता चले। और दूसरी बात, जो डिप्रेशन से संबंधित जो भी रोग है उन रोगों का मैं सफलतापूर्वक इलाज करूं, और हम लोग कर भी रहे हैं और काफ़ी सफल भी हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए आ भी रहे हैं। यानी सर, चलते चलते हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि पेशेंट जो भाग रहे हैं दूसरे शहर में मधुमेह रोग के लिए या इस तरह बीमारी के लिए, ना जाए, एक बार कंसर्न कर लें सर आपसे बस। देखिए, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी नहीं अच्छी है अभी सिवान में या आसपास के लोगों को, कि हर लोग यहाँ से दिल्ली या मुंबई जाकर अपना बड़े हॉस्पिटल में इलाज करा सके, क्योंकि बड़े अस्पतालों का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होते हैं, डॉक्टर के कंसल्टेंसी फीस भी ज़्यादा होती है, बहुत महंगी, जो हर मरीज इतना पैसा खर्च करने में सक्षम नहीं हो पाता है। इसलिए अगर वो उनकी इच्छा बाहर जाने की है तो एक बार हम लोगों से ज़रूर कोशिश करें मिलने का। हम लोग प्रयास करेंगे जो कम से कम खर्च में उनका
इलाज समुचित हो सके और उन्हें हम लोग संतुष्ट कर पाएँ। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो आप देख रहे हैं, नमस्कार, आप देख रहे हैं, मैं हूं मंजित कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। और इस वक्त की अहम जानकारी मैं देना चाहता हूं कि पेट, छाती, हृदय, मधुमेह रोग एवं मानसिक रोग से ग्रसित है तो एक बार डॉक्टर साहब से आकर जरूर मिलें। डॉक्टर साहब का नाम डॉक्टर शंभू कुमार सर है, जो कि MBBS MD हैं और कहीं ना कहीं इनकी उपलब्धि सिवान के लोगों के बीच में रहा भी है और अब ये सेवा देना शुरू कर चुके हैं सिवान के माधव नगर में। और प्राइम न्यूज़ इंडिया, सिवान जागरण तमाम और टुडे सफर तमाम इस चैनल पे चलेगा। मैं चाहूँगा प्लीज़ वीडियो को शेयर कर, लाइक करें और कमेंट करें। जो कोई अगर नंबर लगाना चाहते हैं तो सर का स्क्रीन नंबर मोबाइल पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे नोट कर सकते हैं। कीमती समय निकाला और हमारे लिए और पेशेंट्स के लिए, दोनों के लिए आपने इतना अच्छा काम किया है, आपको धन्यवाद।